स्मार्ट क्लास में आज हम बात करने वाले हैं भिन्नों को सॉल्व करना। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। तो आज हम सीखेंगे कि भिन्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। भिन्न आपको दी जाएंगे तो भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों की गुणा करना, भिन्नों की भाग करना, बहुत सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भिन्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हमने लिया है 9/8 + 2/3। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर हम इस सवाल में एलसीएम ना लें तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। चलिए आज हम देखते हैं बिना एलसीएम लिए सॉल्व करना। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लाइन खींचना। ठीक है, जो संख्या नीचे दी है हर में उसकी गुणा कर लेते हैं नीचे। 8 × 3, 8 भी है 3 भी है, नीचे आ गए। अब हम करते हैं आड़ी तिरछी गुणा। 3 की करेंगे 9 से, तो 9 × 3, बीच में प्लस का चिन्ह दिया है, प्लस का चिन्ह आएगा। और 8 की कर लेंगे 2 से, तो 2 × 8। मैं समझता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी हर में संख्याएं दी हैं उन संख्याओं की गुणा नीचे करनी है, बाकी आड़ी तिरछी कर देनी है गुणा। लाइन खींची, जो संख्या नीचे दी है उनकी गुणा नीचे कर दी। 3 की गुणा 9 से, 8 की गुणा 2 से। जो चिन्ह बीच में वो चिन्ह बीच में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, आगे 9 कितने होते हैं, 27 होते हैं, प्लस 2 8 कितने होते हैं, 16, 8 कितने होते हैं, 24। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। 27 और 16 को जोड़ना है आपको, कितना आएगा, 6 और 6 12 और 1 3 हाथ लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, 43/24। अगर ये किसी के टेबल से कटता है तो काट लीजिए, नहीं कटता तो काटने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ चुका है। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप भिन्नों को जोड़ सकते हैं। अगर मतलब आपसे एलसीएम एससीएम मतलब वो चीज नहीं आती है करनी, तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा मैं भिन्नों को माइनस करना। तो सेम माइनस करने का प्रोसेस है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सेम प्रोसेस है। जो चीज हमने यहाँ करी है वही हमें यहाँ करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद में जो संख्या नीचे दी है उनकी गुणा हमें क्या करना है, नीचे करना है। 5 की 5 से, 4 की 9 से, तो 5 × 5 - 4 × 9, तो 5 पंजे कितना होता है, 25 होता है। 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। और 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर हमने जोड़ा था, यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलिए माइनस कर लेते हैं। 36 में से 25 को घटाइए, कितना बचेगा, 6 में से 5 गया, 1 3 में से 2 गया, 11 बचेगा, वो भी माइनस का 11। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ चुका है। ये माइनस वाली प्रोसेस थी और ये प्लस वाली प्रोसेस थी। मेथड दोनों का सेम है, जहां पर प्लस है वहां पर प्लस करना है, जहां पर माइनस है वहां पर माइनस करना है। दोनों का मेथड सेम है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हम भिन्नों की मल्टीप्लाई करें तो किस प्रकार से होगी। तो अभी तक हमने सीखा भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों को घटाना। अब हम सीखेंगे भिन्नों की आपस में गुणा करना। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको सम से दिया गया 5/6 × 9/10। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर संख्याएं किसी टेबल से कटती हैं तो आप काट लीजिए, नहीं कटती हैं तो सामने सामने करते हैं गुणा। यानी 5 की गुणा 9 से होगी, 6 की गुणा 10 से होगी। परंतु यहाँ पर कट रहे हैं तो आप काट लीजिए। देखो 5 से 5 2 10, 3 की टेबल से काटेंगे, 3 3 9, 3 2 6, यानी 3 3 9, 3 2 6। तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, 1/2 गुणा। यहाँ पर क्या बचेगा, 3/2 बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा, तो 3 एकन कितना होता है, 3 होता है, बटे 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। ये आ गया इसका आंसर। ये थी भिन्नों की गुणा करना। अगर ये नहीं करते तो काटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप 5 की गुणा 9 से कर लेते, 6 की गुणा आप कर लेते 10 से, जो भी आता है इसका आंसर आ जाता। अगर ऐसी स्थिति में संख्याएं नहीं कटती हैं तब बता रहा हूं। अगर ये संख्याएं कटती हैं तो आप सवाल को हल्का कर लीजिए, काट लीजिए उन्हें। अब हम बात करने वाले हैं कि डिवाइड वाले। जैसे मान लीजिए 5/6 डिवाइड 5/9। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है आपको। जो डिवाइड का चिन्ह दिया है ना, उसे हटाकर संख्या को पलटना होता है। किस प्रकार से पलटेंगे देखेंगे। 5/6 ऐसे रहेगा, ये चिन्ह किस का है, डिवाइड का है। डिवाइड का चिन्ह हटाना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। और जो संख्या दी है उसे आपको उल्टा करके लिख देना है। 9 ऊपर 5 नीचे। यहाँ पर 5 और 9 दिया था, अगली लाइन में जब आप डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे तो आप 9 को ऊपर लिखेंगे, 5 को नीचे लिखेंगे। लिखने के बाद में
5 से 5 कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता है तो करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब ये 6 है और ये 9 है, 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब क्या बचा है, जो बचा है उसे आप लिख लीजिए। ऊपर कितना बचा, 3 बचा, नीचे कितना बचा, 2 बचा, 3/2 बचा। ये क्या आ चुका है, इसका आंसर आ चुका है। तो मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भिन्नों को जोड़ना, घटाना और माइनस करना और डिवाइड करना। ठीक है, डिवाइड को इंग्लिश में हम बोलते हैं भाग करना। तो भाग सिखा दिया, फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप